उत्तराखंड पर्वतीय राज्य जहाँ नदियाँ, पहाड़, जंगल जीवन का आधार है। उसका सीमांत क्षेत्र जिला उत्तरकाशी जो पर्यटन की दृष्टि से देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य हरियाली के कारण अति रमणीय स्थल के रूप में जाना जाता है। इस जिले की मुख्य आजीविका कृषि, बागवानी और पशुपालन ही है। नाबार्ड की पहल पर डुंडा क्षेत्र के पशुपालकों के लिए डेयरी गतिविधियों के लिए उचित चारा प्रबंधन पद्धतियों द्वारा ग्रामीणों की आजीविका उत्थान हेतु कृषि क्षेत्र संवर्धन नीति FSPF से अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि ग्रामीण नई तकनीकियों के माध्यम से उचित चारा प्रबंध कर सकें। आज यहाँ पे ग्राम सभा जुड़गा में जो ये नाबार्ड द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें चारा प्रबंधन के तहत यहाँ पे एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें इनके द्वारा चैफ कटर और बरसीम और नेपियर जो हरा चारा घास है, जो हमारी जो अच्छी नस्ल की जो हमारी हरी घास है, वो हमारे पशुओं को ऐसे टाइम पे जब हमारे हरा चारा की उपलब्धता कम रहती है तो चारा की उपलब्धता हो सके इसलिए दी जाएगी। चैफ कटर से क्या चेंजेज आ जाएंगे? चैफ कटर से सबसे पहले तो जो ये चैफ कटर है, जो हमारे यहाँ जो चारा लाया जाता है, जो चारा खिलाया जाता है, वो सिंपली चारा हमारी जो महिलाएं इतनी मेहनत से चारा लेके आती है और सीधे पशुओं के पास चारा डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि चारे में जो वेस्टेज है, पशु कुछ चारा खाता है, कुछ बर्बाद करता है। चैफ कटर से ये हो जाए कि हम उस चारे को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं और उसको चरी में दे के उसमें दूसरी चीज़ हम उसमें हरा चारा, सूखा चारा सब मिक्स करके, ताकि पशु अपना हरा चारा भी और सूखा चारा भी पर्याप्त मात्रा में ले सके। और हम अगर हरा चारा काट के देंगे तो क्या होता है, उसमें जो पशु है उसको जो पाचन करने में भी इजी होगा और उससे हमारे निश्चित ही हमारा जब पशु उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करेगा तो उससे उत्पादकता भी अच्छी बढ़ेगी। पहले हम यहाँ गाँव से ऐसे घास लाते थे अपने खेतों से और ऐसे बर्बाद होता है, वो पूरा नहीं खाते थे, न काट के देते थे। पर काट के देते थे पर ऐसे यहाँ लोहा का रहता था एक, उससे काट के देते थे हम भैंस को और नहीं खाता था हमारा भैंस, ऐसे बर्बाद कर देता था। और अब हमारे नाबार्ड समूह से हमें मशीन मिली है, अब उससे काट के खिलाते हम पशुओं को, अच्छे से खा लेते हैं। इस चारा प्रबंधन पद्धति के द्वारा समय और श्रम दोनों की ही बचत होगी, साथ ही चारे के व्यर्थ होने की कोई संभावना भी नहीं होगी। पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त चारा प्रबंधन तकनीकी के द्वारा सहज ही पशुओं को उपलब्ध कराया जा सकेगा। हमें इस संस्था के द्वारा ये लाभ हुआ कि हमें घास काटने की मशीन भी मिली और टप भी मिले, उसमें हम बारीक करके घास को खिला रहे हैं और उससे दूध की मात्रा में थोड़ा अंतर आ रहा है और अच्छे से दूध की मात्रा बढ़ रही है। और इसी तरह से हमारी जो मेहनत थी वो थोड़ा हल्की पड़ गई और जंगल से लाते थे बोझा और फेंकते थे उसे, अब काट के दे रहे हैं तो थोड़ा सुविधा मिल रही है हमें। ऐसा ही कर रहे हैं हम, जैसे संस्था के द्वारा जैसे हमें समझाया गया। पहले हम 2-3 बार जाते थे जंगल घास काटने के लिए, अब हम एक ही बार जाते हैं। तो जंगल से जब घास लाते हैं तो उसको चाप कटर में काटते हैं और उसको हम अपने भैंस को खिलाते हैं। जैसे वो नाबार्ड से हमें टप मिल रखे हैं ना, तो उसमें हम देते हैं उनको घास और पिंडा भी देते हैं। तो मतलब उससे हमारी एक तो हमारी बचत हो गई, क्योंकि हम जंगल जाते थे तो बहुत थक जाते थे और अब हम एक ही बार जाते हैं तो इतनी परेशानी हमें नहीं होती है। तो अब हम उसको काट के देते हैं तो एक ही बार से हमारा 2-3 दिन तक हो जाता है। और जैसे मतलब जब देते हैं तो जब हम अपने भैंस को उसको देते हैं, उसको खाने में आसानी होती है और भैंस भी दूध भी बहुत अच्छा देती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट तैयार किया गया। तो हमने ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया, ये हमने ये NGO है गंगा वैली जन जागरण संस्था, इन्होंने इस प्रोजेक्ट में यहाँ के जो वेटनरी ऑफिसर्स हैं उनसे डिस्कस करके, और काफ़ी सारा इसमें लिटरेचर अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज़ का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का, उसको रिलेट करके फिर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट मिलके बनाया। प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट करने की जगह थी, वहाँ पर नाबार्ड का ऑलरेडी एक FPO वहाँ पर गठन हो चुका था और ये जुड़गा और उसके आसपास के गांव हैं। डुंडा ब्लॉक है, ये डुंडा ब्लॉक उत्तरकाशी का, वहाँ पर इसको हम इम्प्लीमेंट करने की हमने विचार किया। तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट में हमने जो तरीका अपनाया वो ये किया कि
हमने 40 किसानों में 4 मशीनें दी, इलेक्ट्रिक चाफ कटर, और उसको हमने 40 किसानों में हमने बांट दिया 4 मशीनों को, और प्रत्येक दिन उस मशीन को इस्तेमाल करके हर एक जो प्रोजेक्ट के 40 किसान थे उन लोगों को अपने जानवर को काट करके ही ये चारा खिलाना था। इसके साथ ही हमने प्रोजेक्ट में इनको और भी कुछ सुविधाएं दी, जैसे कि चरी एक खिलाने के लिए मैंजर, और कुछ मेजरमेंट्स के लिए दूध की जो आउटपुट है उसको मेजरमेंट करने के लिए कुछ टूल्स दिए, और इसके अलावा हम लोगों ने इनको एक कंसनट्रेट अपना खुद के रॉ मटेरियल से कंसनट्रेट बनाने की एक मशीन दी, और साथ में जितना अनुपात में जानवर को पिंडा जाना चाहिए उसका कुछ शेयर भी नाबार्ड ने देना शुरू किया। तो इस प्रोजेक्ट में प्रत्येक दिन जो हमारा विचार था वो ये था कि प्रत्येक दिन एक रजिस्टर में जो फार्मर है, डेयरी का फार्मर है, पशुपालक है, वो रिकॉर्ड करेगा कि उसके मिल्क की क्वालिटी में और क्वांटिटी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का एक वो था, और अब ये प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है। तो अब इस प्रोजेक्ट से हमको जो आउटपुट मिला है, जो इसका इम्पैक्ट हुआ है, वो कुछ इस प्रकार से है। पहले तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो ये है कि वेस्टेज जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि वेस्टेज जो है वो ग्रीन फॉडर का कम हुआ है चारा काटने की वजह से और चरी में खिलाने की वजह से। तो ये एक पार्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज था जिसमें पूरे एरिया में जो पहले नहीं किया जा रहा था वो अब लोग करने लगे हैं। इन 40 किसानों को देख के और किसान भी अब प्रभावित हो रहे हैं कि हाँ यही सही तरीका है, तो वो लोग भी इसको अपना रहे हैं। इसके अलावा इस वेस्टेज कम होने की वजह से जो महिला पहले जंगल में जितने चक्कर काट रही थी चारा लाने के लिए, तो उसके वो जो चक्कर है वो थोड़े कम हुए जंगल में जाने वाले। तो ये